नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई आचार संहिता नहीं लगी है, ना ही कोई आदेश हुए हैं 1 तारीख के बाद की सुन रहे हैं नगरीय क्षेत्र में आचार संहिता लगने के लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो रहा था नगर पालिका द्वारा, जिसमें 16 जोड़े के बढ़िया नाम आए हुए थे, 16 जोड़े सम्मिलित होने वाले थे, पर किसी कारणवश 14 जोड़े शामिल हुए और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और जो सीओमओ हैं वो नगरीय क्षेत्र में भी आचार संहिता लगना बताने लगे और पूरा कार्यक्रम जमा लिया। लोगों ने माता पूज ली, हल्दी कुमकुम और मंडप सारे कार्यक्रम कर लिए और वे जब सुबह वहाँ पहुँचे तो बहुत सब विवाह स्थल से भाग गए। इस प्रकार की स्थिति कर दी, कैंसिल कर दिया सीओमओ ने विवाह नगर पालिका का, जबकि नगर पालिका में किसी भी प्रकार की कोई आचार संहिता नहीं लगी हुई है। फिर भी सीओमओ ने अपनी मोनोपॉलिसी चलाते हुए साहब को कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ क्या है, आदेश भी नहीं पड़ा। वो पंचायत के लिए आदेश था, उसे शहरी क्षेत्र का मानकर विवाह ही कैंसिल कर दिया, मुख्यमंत्री कन्यादान कैंसिल कर दिया। और इस पे हमारे बीजेपी के विधायक भी चुप रहे, जनप्रतिनिधि भी चुप रहे। उनको तो इतनी समझ होना चाहिए था, एडीएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया जनता का, जबकि शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई आचार संहिता नहीं है, मगर गरीबों के साथ मजाक होता है। देखें आप, पूरी तैयारी से बेचारे अपनी शादी की रास्ता देख रहे थे और वो शादी में सम्मिलित होने के लिए जैसे ही हाई स्कूल पहुँचे तो विवाह कैंसिल था। फिर जनप्रतिनिधि आगे आए, समाज सेवी आगे आए, सखी मंच आगे आया और सब ब्राह्मण समाज आगे आया और जनता ने सारे सही जितने भी जनता ने सहयोग करा, सभी ने, कोई ने साड़ी दान दी, कोई ने रजाई गद्दे दान दिए, किसी ने तकिया दान दिया और किसी ने पंडित को बुलाया और सारा मैनेजमेंट चलाकर देखें आप पूरा जन सहयोग से ये शादी संपन्न कराई। 14 जोड़े इसमें सम्मिलित हुए, मगर ये गलती शासन और प्रशासन में बैठे नगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, जो इस विभाग के कर्मचारी, जो इस विभाग को आयोजन समिति में बनाई गई थी, इसमें जो भी अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी उन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और नगर पालिका के सीओ पर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार के लोगों के ज़िंदगी से खेल रहा है। देखें आप, मजाक को बना के रख दिया है पूरी सिवनी मालवा नगर पालिका को। देखें, जब शासन नगर में कोई नगर है ही नहीं, आचार संहिता ही नहीं है, फिर विभाग को छोड़ के भागने का कोई उद्देश्य था नहीं। समझ में नहीं आता है कि विभाग कैसे कैंसिल कर दिया गया नगरीय क्षेत्र में। देखें आप, फिर पत्रकार आए, पत्रकारों ने भी इस विभाग में सहयोग करा, पत्रकारों से, समाज सेवियों ने, सब पत्रकारों ने, सगी मंच ने, सर्व ब्राह्मण समाज ने इस विभाग को संभाला। फिर जब जाके ऐसे बच्चियों की शादी हो पाई, 14 जोड़े इसमें सम्मिलित हुए, पूरे शहर के जो जोड़े हुए हैं, देखें पूरे शहर के जोड़े थे 14, तो 16 होने वाले थे, फिर किसी कारणवश 14 ही आए। मगर देखें आप, मगर ये बहुत बड़ी गलती है, इसमें सरकार जो भी लापरवाही की गई है सीओ में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए था। ऐसे गरीबों जो इस जोड़े में शादी करने के लिए तैयार हुए मुख्यमंत्री विभाग से बड़ी आस लगा रहे हैं। कल उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम निपटाया है, माता पूजी, हल्दी मंडप कुमकुम सारे करे, इसके बाद उनको कोई व्यवस्था नहीं। देखिए आप, छोड़ के भाग गए। जनप्रतिनिधियों ने संभाला, समाज सेवियों ने संभाला विवाह। इस प्रकार की सीओ साहब, आदेश तो पढ़ लेते आप, ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी आदेश नहीं पढ़ा आपने। नगरीय क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी आचार संहिता नहीं लगी हुई है, इस पर तत्काल कलेक्टर साहब को कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे सीओ जो देखें आप, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी का विवाह कराना। 14 जोड़े बेटी हैं, 14 हमारी कन्याएँ बेटी हैं, 14 हमारे युवाएँ बैठे हुए हैं शहर के, और मुख्यमंत्री विवाह कैंसिल कर दिया नगर पालिका ने। जनप्रतिनिधि नहीं होते तो ये विवाह कैसे संभलता, इनका घर कैसे बसता, आप बताइए। विवाद की स्थिति पैदा कर दी लड़की पक्ष और वधू पक्ष में और वर पक्ष में। देखें आप, पूरी जनता परेशान होती रही। अगर समाज से भी आगे नहीं आते, पत्रकार आगे नहीं आते, सर्व ब्राह्मण समाज आगे नहीं की महिलाएं आगे नहीं आती, सखी मंच आगे नहीं आता, और भी जो समाज से भी जो आगे नहीं आते, तो ये विवाह संपन्न नहीं हो पाता आज सिवनी मालवा में। और इसमें विधायक जी को भी कार्रवाई करना चाहिए सीओमओ साहब पे। इस प्रकार की जब आचार संहिता शहर में है ही नहीं, तमाम अधिकारी कह रहे हैं, एडीएम साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सभी दोषी कर्मचारियों पे कार्रवाई होना चाहिए इसमें।